जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स ऐसी हैं कि आप कुछ सेकंड्स में ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहली ट्रिक है हमारे सामने। अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनके tan का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। सिमिलरली उनके cot के प्रोडक्ट भी हमेशा 1 के बराबर ही होगा। तो ये हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी दो डिफरेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उनके tan और cot का प्रोडक्ट्स 1 होगा हमेशा। सिमिलरली हमारा वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। दैट इज, अगर हमें दो एंगल्स के लिए tan का प्रोडक्ट 1 गिवन है तो हमारे x और y दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कितने कुछ सेकंड्स में ही हम आसानी से इस सॉल्व को सॉल्व कर देंगे इस ट्रिक से। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है जिसमें tan 4a और tan 5a 1 गिवन है, तो tan 3 हमें सॉल्व करना है। तो हमें जैसा कि दिख रहा है कि दो tan फॉर डिफरेंट एंगल उनका प्रोडक्ट 1 है। तो हमें पता है इनके जो एंगल्स हैं 4a 5a इनका सम 90 होगा, जिससे हमने सॉल्व करा, एक ही वैल्यू हमारी आ गई 10 डिग्री। अब हम tan 3a इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है tan 3 हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की हमें वैल्यू पता है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो आपने देखा होगा कुछ सेकंड्स में, ये तो हमें समझाना भी पड़ रहा है, नहीं तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन देखेंगे। ए की वैल्यू 10, tan 3 ए की वैल्यू 30, 1/√3। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। अगर हमें गिवन है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, मतलब दो एंगल्स और इनका प्रोडक्ट tan के लिए हमें गिवन है 1। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉपर्टी लगने वाली है, हमारी ट्रिक लगने वाली है a प्लस बी वाली, जो हमारा x प्लस वाई 90 डिग्री होता है। मतलब a प्लस बी प्लस a माइनस बी हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमने इसे अपनी ट्रिक को यूज करा और यूज करते ही हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता चल गया a प्लस बी प्लस a माइनस बी हमारा 90 डिग्री हो गया और b हमारा कैंसिल। अब हमें पता चल गया 2a इक्वल टू हमारा हो गया 90 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। और tan 3 इंटू 45 हो जाएगा हमारा tan 135, जो कि लाई करता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि tan 135 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई -1। अब हम करेंगे अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमें मालूम है, अगर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी और उसके अपॉन में कॉस हो फॉर सेम एंगल्स। अगर न्यूमरेटर में साइन फॉर डिफरेंट एंगल्स का सम हो और सेम एंगल्स के लिए कॉस का सम दिया हो हमें डिनोमिनेटर में, तो हम इसे इजीली और मतलब इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि इतना इजीली भी ये सॉल्व हो सकता है। तो इसकी इजी ट्रिक है, अगर हमें फॉर सेम एंगल साइन और कॉस का प्रोडक्ट सम गिवन है तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे tan और सारे एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स, तो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये है हमारा इजीएस्ट ट्रिक इस टाइप के सवालों के लिए। तो अगर हमें कभी भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स दिखती है जिसमें साइन और कॉस का सम डिनोमिनेटर में गिवन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गिवन है, तो हम उसे डायरेक्टली tan की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया ये, जिसमें हमें 5 एंगल्स गिवन है, डिफरेंट एंगल, जिसमें हम सेम फॉर्म ले रहे हैं जिसमें साइन कॉस हो, तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे अपनी ट्रिक tan और सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो जितने भी हमें डिफरेंट एंगल्स गिवन है उन सब का सम हम एक साथ लेंगे tan के अंदर और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि हमें 5 डिफरेंट एंगल्स गिवन है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये मिल जाएगा हमें सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन दिख रहा है डायरेक्ट 20a/5, जिसे हम लिख सकते हैं tan 4a। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली, मतलब कुछ सेकंड्स में ही हम इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, और आप इन सवालों को आईआईटी लेवल में भी देखते हैं। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्ट हम कुछ वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी डायरेक्ट कुछ वैल्यूज को पुट करके इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस सवाल में देखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, 90 भी, और 30 45 और 60 पुट कर सकते हैं, बट उनके लिए थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, इसलिए हम जीरो का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने x की जगह जीरो पुट करा है और आप देख सकते हैं इन फ्यू सेकंड हमें आंसर मिल गया 3। तो देखिए आप, मतलब पावर 4 और पावर 6, इन पावर का कोई यूज नहीं है, बस ये सिर्फ हमें डराने के लिए गिवन है और हमने इसे
कुछ सेकंड में सॉल्व कर दिया। ये सेकंड सवाल हम इसमें भी x की किसी भी वैल्यू के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसमें आपके लिए 90 वैल्यू रखते हैं, 90 डिग्री। और 90 डिग्री रखने पर भी हमें देखिए कितनी इजीली, मतलब इन फ्यू सेकंड्स इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज करके बहुत आसानी से आप सवाल को कर सकते हैं। और आप किसी भी लेवल पे इन सवालों को, आईआईटी लेवल तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, या आईआईटी जेई के एडवांस में पूछा गया है 1986 में। देखिए आप अल्फा की वैल्यू अगर हम जीरो रख देंगे तो कितनी इजीली, ये कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिएगा अल्फा की वैल्यू हमने जीरो रखी, और जीरो रखने के बाद आप तो डायरेक्टली कर देंगे, हमें अभी समझाना है तो थोड़ा कुछ सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप इसे लेस देन 2-3 सेकंड में आप इसे कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू जीरो पुट करी, हर जगह जीरो की वैल्यू, मतलब पाई अल्फा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा पहले में 3 1, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 हमारा होता है 1, -1 होता है, लेकिन पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही हमने सब में वैल्यू रखी अल्फा की जीरो, और हमें मिल गया सॉल्यूशन 1। तो 1 सॉल्यूशन हमें मिल गया इसमें इतने इजी तरीके से। ये क्वेश्चन देखिए आप 2 बार आया है, मतलब 2 बार इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, लेकिन ये सेम क्वेश्चन 2 बार आया है, 2014 और 2019 में आईआईटी जेई में। तो देखिए हमें गिवन है एफ के एक्स और एफ फोर एक्स माइनस एफ सिक्स एक्स निकालना है। तो एफ फोर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। और f6x को भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं 1/6, और जहां जहां k है वहां वहां हम इसकी वैल्यू 6 रख दे रहे हैं, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। तो देखिए हम इसको भी कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने वैल्यूज पुट कर दी f4x माइनस f6x की, और हम इसमें भी x की वैल्यू 0 और 90 पुट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में करे साइन और कॉस की पावर्स के लिए। तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और देखिए कितने आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने x की वैल्यू 0 पुट करी, साइन हमारा 1 हो जाएगा, और कॉस हो जाएगा हमारा, अरे साइन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने इसे थोड़ा उल्टा लिख दिया, लेकिन आप समझ जाएंगे। साइन की वैल्यू 0 होती है, 1 साइन की वैल्यू हमारी 0 के लिए, एंगल 0 के लिए 0 होती है, और कॉस 1। तो ये देखिए आप 1/12 हमारा सॉल्यूशन। तो ये कुछ सेकंड्स में हम इन सवालों को कर पा रहे हैं, और आप भी इन सवालों को, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है इन ट्रिक्स को आपको समझने में, और बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं। अब ये एक ट्रिक और आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो या उनका डिफरेंस, अगर किन्हीं भी दो एंगल का सम 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री हो, या डिफरेंस 180 डिग्री हो, तो हम cos x और cos y, अगर cos के लिए हम सिर्फ इसे cos के लिए यूज करेंगे, अगर cos x और cos y, तो हमारा cos x प्लस cos y हमेशा 0 होगा। बस याद रखिएगा कि x प्लस वाई या x माइनस वाई हमारा 180 होना चाहिए। तो ये हम एक इजी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें 5 cos गिवन है अलग अलग एंगल्स के लिए। तो हम देख रहे हैं 24 डिग्री और 204, अगर 204 में से 24 को माइनस किया जाए तो 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया cos 24 प्लस cos 204 0। ऐसे ही 5 डिग्री और 175 का सम 180 डिग्री है, तो ये भी 0। हमें मिलती है सिर्फ वैल्यू cos 300, और cos 300 को हम लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60, जो लाई करता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड। ये तो हमें समझाना है तो थोड़ा समय लग रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल लिया है हमने cos 1 डिग्री टू cos 180 डिग्री। हमें पता है 1 और 179 का सम 180 डिग्री है, जिससे हमें मिलती है 0। ऐसे ही 2 178, ऐसे ही हमें 178 और इन सारी वैल्यूज का सम हमें मिल रहा है 0 मिल जाएगा ये, क्योंकि हमने सीधा फॉर्म लगाया cos x प्लस cos y 0, जिसमें x प्लस वाई 180 डिग्री है। हमें सिर्फ मिलेगी जो डिफरेंट मिलेंगे वो cos 90 और cos 180, और cos 90 हमारा 0 होता है और cos 180 हमारा -1 होता है। तो डायरेक्टली हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है -1। और अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो इसे में आप लाइक की कमी मत रखिएगा। लाइक आप जितना मन करे उतना करिए, मतलब कर तो एक ही सकते हैं, लेकिन लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो कमेंट जरूर करिएगा।